केले की भुर्जी तो आप लोग अपने-अपने तरीके से बनाते होंगे। एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बना कर के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान भी है बनाना और खाने में स्वादिष्ट भी है। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे कच्चे केले। तो रॉ बनाना लेंगे और उसे वॉश कर लीजिएगा एक बार। फिर इस तरह से जहाँ-जहाँ पे इसकी जो ये लाइनिंग है ना, उसमें कट का निशान लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे नाइफ की हेल्प से इसे कट का निशान लगाकर और फिर इसके छिलके को रिमूव कर ले रही हूँ। घंटों आपको नाइफ से छीलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रोसेस से जब आप केले को छीलेंगे ना, तो वो काले भी नहीं पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब केले के छिलके को रिमूव करते हैं ना नाइफ से, तो वो काले भी पड़ने लगते हैं। आप इस तरह से केले के छिलके को आसानी से हटा भी सकते हैं और केले भी आपके काले नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ पे केले के छिलके को रिमूव कर ले रही हूँ। देखिए जितने भी आपको भुर्जी बनाने होंगे उस हिसाब से आप केले ले लीजिएगा। तो चलिए इस तरह से सारे केले के छिलके को मैं रिमूव कर ले रही हूँ। अब मैं इस छिलके को ना फेंकूँगी नहीं। इस तरह से जब मैं सारे केले के छिलके को निकाल लूँगी ना तो फिर मैं इसकी बनाने वाली हूँ चटनी। पर आपके साथ आज मैं चटनी की रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। अगर आपको चटनी की रेसिपी चाहिए केले के छिलके की तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं। अब हमें यहाँ पे केले को छीलने के बाद ना इसे पानी में रख देना है और उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे केले को कट कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला मत कट कीजिएगा। कुछ इस तरह से हमें थिक ही रखना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं तो बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। जैसे मैं आपको अपनी वीडियो में ये कट करके दिखा रही हूँ ना, सेम इसी प्रोसेस से इसे कट भी कीजिएगा और पील भी कीजिएगा। और जैसे मैं बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सेम उसी तरह से एक बार बना करके आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट केले की सूखी भुर्जी बनती है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। आप लोगों को अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करते जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इस तरह से मैं सारे केले को कट कर ली हूँ। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, केले को इस पानी से निकाल लूँगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे केले को पानी से निकाल लेना है। तो सारे केले को मैं पानी से निकाल ले रही हूँ। मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी रेसिपीज़ है, आप प्लीज़ फ्रेंड्स उसे भी देखिएगा। आसानी से और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। अब हमें यहाँ पे एक पैन में डाल लेना है 1 से 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच जाएगा यहाँ पे जीरा और आधा छोटे चम्मच मैं यहाँ पे ले ली हूँ सरसों। तो मैं यहाँ पे काले वाले सरसों का इस्तेमाल की हूँ, आप चाहें तो येलो मस्टर्ड सीड्स भी ले सकते हैं। सूखी लाल मिर्च मैं डाल ली हूँ, आप चाहें तो तोड़ के भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज़ डाल रही हूँ। प्याज़ डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और जैसे ही प्याज़ हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँगे तो आधा छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसे भी भून लेंगे और उसके बाद इसी स्टेज पे हमें यहाँ पे केले को ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे केले को इसी स्टेज पे ऐड कर लूँगी। प्याज़ को बस थोड़ा-सा सॉफ्ट होने तक ही भूनिएगा, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है प्याज़ को। और उसी स्टेज पे आप बनाना को डाल लीजिएगा। तो केले को डालने के बाद हमें मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। अभी तुरंत से मत ढकिएगा, जैसे ही आप इसे पैन में डालिएगा और कवर कर दीजिएगा ना तो ये चिपकने लगेंगे। तो आप इसे थोड़ी देर भून लीजिएगा, उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस डाल लीजिएगा जैसे कि हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 टी स्पून मैं काली मिर्च का पाउडर डाल दी हूँ, हाफ टी स्पून मैं रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल की हूँ और हाफ टी स्पून मैं ले ली हूँ गरम मसाला पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालेंगे और उसके बाद इसे फिर से कर लेना है हमें मिक्स। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमें इसे कवर करके कुक करना है। आप 2 से 3 मिनट बिना कवर किए हुए पकाइएगा। उसके बाद आप जब भी कोई भुर्जी बनाते हो फिर आप बाद में कवर कीजिएगा। इससे आपकी भुर्जी जो है ना पैन में चिपकेगी भी नहीं। आप आलू की भुर्जी भी अगर बनाते होंगे तो सेम इसी प्रोसेस से बनाइएगा। कवर करके हमें इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए और कुक कर लेना है और 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको कवर हटा करके दिखा रही हूँ। ये इंस्टेंट रेसिपी है, झटपट से बन भी जाती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ये सूखी केले की भुर्जी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इसे केले की सूखी सब्जी भी कह सकते हैं। इसे बनाते समय मैं टमाटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं की हूँ।
क्योंकि हमारे यहाँ जब केले की सब्जी या भुर्जी कुछ भी बनती है तो उसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर आप चाहें तो डाल सकते हैं। एक बार बिना टमाटर की ही इस सब्जी को बना करके देखिएगा। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। इसे पूरी और पराठे के साथ खाएंगे ना तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। 2 रोटी की जगह पे आप 4 रोटी खा लेंगे इसके साथ, इतनी ज़्यादा ये सुपर टेस्टी बनती है। एक बार इस चटपटी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और फ्रेंड ग्रुप्स में। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, रेसिपी अच्छी लगी हो तो जाते-जाते मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।